अल्लाह ताला ने पैगंबरों को बड़े बड़े मुकामात दिए हैं, बड़ी शानें दी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलाकुतस समावाति वल अर्द। अब ये कुरान का नुक्ता है, ज़रा समझ के आगे चलना पड़ेगा। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीनों आसमान की बादशाहतें दिखाई हैं। क्या? ज़मीनों आसमान की बादशाहतें, बादशाहियां दिखाई। किसको? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। किसको दिखाई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जमीनों आसमां की बादशाहियां। अल्लाह कहता है कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलाकूत, कुल आसमानों जमीनों के मलाकूत। मैंने कहा फिर फैसला करना इधर, जो रब अपने इब्राहीम से कुछ नहीं छुपा रहा, और नहीं समझ आ रही? अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से कुछ नहीं छुपाया। आसमानों की बादशाहियां हूं या जमीन की, कुल मलाकूत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखा दी हैं, तो मोहम्मद मुस्तफा को क्या क्या दिखाया होगा, क्या शाने दी होंगी। लेकिन एक बात है, इमाम फखरुद्दीन राजी ने यहां तफसीर करते हुए एक नुक्ता लिखा, रोक लिया उन्होंने। और बड़ी खैरात चाहिए तो बड़े दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती। मेरे जैसे तो छोटी छोटी बातें करेंगे, वो तो राजी है। राजी तफसीर कबीर लिखने वाला फखरुद्दीन राजी कहते, मैंने जब ये आयत पढ़ी मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम पर भी कुछ नहीं छुपाया, जमीनों की और आसमानों की बादशाहियां बख्शी। लेकिन जब मैं कुरान की तफसीर लिखते लिखते इस आयत पे पहुंचा, 15वां सिपारा शब मेराज का जिक्र, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अब यहां कहते फंस गया। हमने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गए, सैर करवाई अपने बंदा खास को। क्यों? अल्लज़ी बारकना हौलहु, उस मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं, जिसको बचाने के लिए आज हमारा ज़मीर ही नहीं तड़पता। ले नोरे याहू मिन आयातिना, हम अपने महबूब को बाज निशानियां दिखाएं। कितनी? जाग रहे हो? कितनी? मिन तबीजिया है, मिन का मतलब है बाज। महबूब को दिखाएं तो बाज निशानियां, हजरत इब्राहीम को दिखाई तो जमीनों आसमान की बादशाहियां। राजी कहते हैं मैं जब लिख रहा था मैंने कलम फेंक दिया, मैंने कहा मौला समझ नहीं आई बात की। बात हजरत इब्राहीम की हो तो कुल बादशाहियों की बात करता है, बात महबूब मोहम्मद मुस्तफा की हो तो मिन लगाता है साथ, बाज निशानी। सोच में पड़ गए, सोचते रहे कि या अल्लाह कोई बात है बीच में जो राजी की समझ में नहीं आ रही। सारी रात गुजर गई, भाई मिन क्यों आया, मिन क्यों आया। अब मिन से आगे निकल ही नहीं रहे। कहते मैं रात बीत गई, जवाब नहीं मिला, सो गया। आंख लग गई, आंख लगी तो मदनी ताजदार आ गए, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया राजी किस बात पे फंस गए हो। अर्ज किया हुजूर ये नहीं समझ आई, ये अल्लाह ने मिन क्यों लगाया आपको, बाज निशानियां और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुल जमीनों आसमान की बादशाहियां, तो मुझे तो ये नुक्ता ही नहीं समझ आ रहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया राजी मिन पे क्यों फंस गया, आगे चलना। उधर कहा जमीनों आसमान की बादशाहियां दिखाई, कुल की कुल। इधर कहा मिन आयाते ना, ना में अल्लाह की जात है, अल्लाह ने अपनी जात के जलवे किसी को नहीं दिखाए, अगर दिखाए हैं तो तेरे महबूब मोहम्मद ही को दिखाए हैं। तो राजी मिन पे क्यों फंसा है, आयाते ना को क्यों नहीं पढ़ता तू, इसको गौर कर। अल्लाह ने जात के जलवे सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा पर जाहिर किए।
बाकी जिसको जो दिखाया अपनी सिफात के जलवे दिखाए, जात का अक्स मुस्तफा को दिखाया। और मैं यहां एक और बात अर्ज करूं, सुनना चाहते हो? और बोलो, ये गिला मेरा रह जाएगा जाते जाते भी, हैं कि पैंट चेक वाले बोल दे नहीं या मतलब नु बोल देने, ठीक है ना। बस दो बातें, एक ये नुक्ता अर्ज करूंगा, इसके बाद एक बात जहां से मैंने शुरू की थी वहीं तरबियत पे लाके खत्म करके बात को खत्म कर दूंगा। मिन आयाते ना, तो हुजूर ने रहनुमाई फरमाई ना हजरत इमाम राजी की। तो फिर बोलो, ये कुरान की तफसीर लिखने वाले कोई आम लोग होते हैं? खिदमत कुरान करने वाले आम लोग होते हैं? कहीं फंस जाए तो हुजूर रहनुमाई के लिए खुद तशरीफ लाते हैं। इसलिए अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आसमानों जमीन की बादशाहियां तो बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज तो नहीं है कि आसमान के जर्रे जर्रे को दिखाया जाए, हिजाबात उठे जमीन के जर्रे जर्रे को दिखाया जाए और हिजाबात उठाकर, पर्दे उठाकर अल्लाह दिखा दे कायनात के अंदर उसकी कुदरत क्या है, हिकमत क्या है, सब आश्कार कर दे। बात है ना, और बड़ी बात है। लेकिन जवाब भी सुनिए, आसमान महदूद है कि गैर महदूद है? और बोलो, वो महदूद है भाई, सारी मखलूक महदूद है। आसमान महदूद है, जमीन महदूद है, समुंदर महदूद है, जन्नत महदूद है, दोज़ख महदूद है, कुल कायनात महदूद है। अल्लाह की जात ला महदूद है। अल्लाह की जात, आसमान आपने बोलना है, आसमान जमीन, तो जिसको महदूद दिखाया जाए इल्म उसका महदूद होगा कि ला महदूद होगा? बोलो, क्योंकि हजरत इब्राहिम का इल्म आसमान हुआ, हजरत इब्राहिम का इल्म जमीन हुआ, और जमीन की बादशाहियां हुई और आसमान की बादशाहियां हुई, तो महदूद दिखाया जाए तो मालूम महदूद हो तो इल्म भी मालूम। आसमान है महदूद तो इल्म भी महदूद। अल्लाह महदूद है या ला महदूद है? ना बोलियो, ला महदूद और अल्लाह मालूम। इल्म मुस्तफा का मालूम ला महदूद हो तो इल्म भी ला महदूद होता है। मैंने कहा कुल भी दिखा के महदूद है, इधर बात भी दिखाई है तो ला महदूद हो गई है। जिन्हें कुल दिखाया वो महदूद ही रहे, जिन्हें बाज दिखाई वो, अब इस पर फतवा लगाएंगे आप, मुझे पता है कि ला महदूद ही कह के चले गए। मैं तो चले जाना, फिर सवेरे लड़ते रहे हैं। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों की तरबियत करो, दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, मोहब्बत डालो। वो बच्चे कभी आपको रुसवा नहीं होने देंगे। ये मैं बड़ी पक्की ठक्की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे को आपने कुरान सिखाया, आप कहते हो ना आपकी इज्जत नहीं करता, बच्चा इज्जत नहीं करता, उसे कुरान पढ़ाओ, उसे नमाज पे लगाओ, उसे अपनी छोड़ दो अपनी इज्जत, उसे कहो बेटा तू रसूल पाक की मोहब्बत दिल में उतार, दरूद पढ़ा कर, नमाज पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। मैं कसम खा के कहता हूं, उसके दिल में दीन की और हुजूर की मोहब्बत डालो, वो आपके कदम चाटने लग जाएगा, वो आ जाएगा। तरबियत ही गलत हो रही। एक हदीस बस जो मैंने वादा किया आपसे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा। हुजूर के एक सहाबी हैं, बाहर से आते थे, देहात से, गरीब थे, बड़े गरीब थे, शक्ल सूरत भी बहुत खूबसूरत नहीं थे, अच्छी नहीं थी, पहनने को अच्छा लिबास नहीं, पहनने को अच्छा जूता नहीं, शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं, कद भी छोटा सा। तो हुजूर के पास बैठे हैं तो हुजूर खुशतबी फरमा रहे हैं। खुशतबी फरमाते फरमाते कहा, ओ भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? खुशतबी कर दी हुजूर ने, तुम शादी क्यों नहीं करते? वो बड़े सियाने सन, उन्होंने कहा भाई मौका आ गया, मौका आ गया, हुजूर की जुबान से निकला तो काम बन गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, रिश्ता मुझे कौन देगा? मुझे तो कोई रिश्ता ही नहीं देता, मैं आपका गुलाम, मुझे कोई कबूलता ही नहीं, ना रंग है, ना शक्ल है, ना कद काठ है, ना लिबास है, ना घर है, कौन कबूलेगा मुझे?
अब आप ही कहेंगे तो कोई कबूलेगा। मौका देख लिया, उसने बात की। हुजूर ने फरमाया अच्छा ऐसी बात है। मदीना शरीफ में बड़ा एक अमीर घर था, वहां उस शख्स की एक बेटी थी। उसने हुजूर से अर्ज किया था या रसूलल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता तलाश कीजिएगा। लोग कहते हैं अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, पीरों को कहते हैं दुआ कर दें कोई रिश्ता अच्छा आ जाए मुनासिब। उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था। इधर ये शख्स आके बैठ गया और खुश तबीयत कर दी रसूल पाक ने। उन्होंने मौका देखा, वो तो फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बात को किनारे लगाएं, आपने जो खुद फरमाया। हुजूर ने फरमाया अच्छा अगर ये बात है तो जाओ, फलां शख्स है मदीने का, वो फलां गली में रहता है, उसके दरवाजे पे दस्तक दे दो, मेरा पैगाम दो कि रसूल पाक ने आपको भेजा है आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। उन्होंने सोचा कोई नहीं, उठ के दौड़ लगा दी। उसने कहा बस अब काम बन गया। जाके दस्तक दी, साहिब खाना आए, पैगाम दे दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, हुजूर ने मुझे भेजा। अब वो देख रहे हैं, परेशान हो गए। भाई कद काठ रंगो रंग, कोई घर बार, कोई कहा कुछ नहीं मेरे पास, मुझे बस रसूल पाक ने भेजा, मैं आ गया। अब बाप परेशान हो गया। अब घर में जाके बीवी सुन रही है, उनसे आपस में गुफ्तगू शुनीद हो रही है। दोनों मियां बीवी कर रहे हैं, ये बाहर खड़े। अर्ज तो रसूल पाक से किया था, अब बेटी एक है, मां बाप के बड़े चाह हैं और रसूल पाक ने रिश्ता भेजता, ना इनकार कर सकते हैं। और अगर इकरार करेंगे तो हम जो दुनियादारी के एतबार से देखते हैं वो नजर कुछ नहीं आता, करें क्या? तो बीवी मशवरा दे रही है ऐसे करो कि इन्हें वापस भेजो और कहो कि जाके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करें कि मैं खुद आता हूं, हुजूर को आके मैं खुद अर्ज करता हूं। आप इनके हाथ में जवाब मत भेजो, क्योंकि जवाब भेजोगे तो ये बड़ी बेअदबी हो जाएगी। लेकिन जाके हुजूर को कोई माकूल वजह अर्ज करना, हो सकता है हुजूर उसको कबूल कर ले, तो इस तरह ये रिश्ता टल जाए। अब मियां बीवी रिश्ता टालने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि बात क्या की जाए। और ये सारी बातें बेटी सुन रही है, ये सारी बातें बेटी सुन रही है। मां कहती है देखो इस शख्स के पास कुछ नहीं है, हमारी बेटी जाया हो जाएगी, एक ही बेटी है हमारी। अब बेटी बोली और बोल के क्या कहा अपने मां बाप को, मैं ये क्या सुन रही हूं, मैं ये क्या सुन रही हूं? जिस नबी का कलिमा पढ़ा है, जिस नबी को दिल में उतारा है, जिस नबी से दिलो जान से मोहब्बत की है, उस रसूल ने आज मेरा रिश्ता भेजा है। और मेरे मां बाप परेशान हैं कि उसके पास माल नहीं, मां बाप सोचते हैं कि घर नहीं, मां बाप सोचते हैं कि शक्ल सूरत नहीं, मां बाप ये सोच रहे हैं कि लिबास अच्छा नहीं। मगर मैं गवाह हूं कि मेरे अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुझे मेरे रसूल के हवाले कर दो, मेरा रसूल मुझे कभी जाया नहीं होने देगा, मेरा नबी के भी मुझे जाया नहीं होने देगा। उस बच्ची का पैगाम लेकर वो शख्स हुजूर की बारगाह में खुश खुश गया। चाहते हो हुजूर से दुआएं मिलें? बोलो, हम सब चाहते हैं। आज मिल सकती है, कोई कदगन तो नहीं, पाबंदी। कुरान कहता है जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आ जाओ बारगाह में और हुजूर से अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह, गुनाह कर कर के थक गया हूं, आपकी बारगाह में आ गया, इस्तिग़फ़ार कर दे, अल्लाह बख्श दे। हुजूर करेंगे, आज भी करेंगे। कुरान की आयत का हुक्म क़यामत तक है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब उस बच्ची की बात हुजूर के पास पहुंची, हुजूर खुश हुए, हाथ बुलंद किए, हुजूर ने हाथ बुलंद करके अर्ज किया, मौला तू देख रहा है, ये मेरी उम्मत के जवान जिनकी ये तरबियत है, जिनके दिल मेरी मोहब्बत से आबाद हैं, वो दुनिया को नहीं देखते, शक्लो सूरत को नहीं देखते, पैसा दौलत को नहीं देखते, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं तेरा रसूल तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, मेरे अल्लाह इस मेरी बच्ची को बरकत अता फरमाना,
इसके घर को बरकत अता फरमाना, इसके कबीले को बरकत अता फरमाना, इसके रिज़्क में बरकत अता फरमाना, इसके घर में बरकत अता फरमाना, इसके मुद्द पैमाने में बरकत अता फरमाना, इसके फलों में बरकत अता फरमाना। अव्वल ता आखिर इसकी शख्सियत को बरकतों से नवाज दे। तेरा महबूब आज तुझसे मांग रहा है। मुझे बताओ, जिसके लिए रसूल पाक ने इतनी बरकतें मांगी हों उसके लिए क्या बाकी रह जाएगा? घर में बरकत, फल में बरकत, पैमाने में बरकत, रिज़्क में बरकत, लिबास में बरकत, जिंदगी में बरकत, हर तरफ बरकत ही बरकत। मदीने में बरकत वाला घर मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, आज भी बरकत चाहिए, नजर करम चाहिए। तरीका वही है, पहले हुजूर की सुन्नत और मोहब्बत में ढालना पड़ेगा। जिसने ढाल लिया वो जाए, फिर वो जाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज करे कि या रसूल अल्लाह, जो मैं कर सका था कर दिया, बाकी आपकी नजर करम होगी तो फिर मेरी दुनिया आसान हो गई, आखिरत संवर गई। मेरे दोस्तों, यही मेरा पैगाम है और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। सरबराही कर रहे हैं हमारे मोहतरम खलील खान ताहिर साहब, इन बच्चों के साथ शफकत करते हैं, इन्हें इस रास्ते पर चला रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम के लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, मगफिरत फरमाए। जिस पौधे को लगाया उसकी खुशबू से हम सब आज जो है वो अपने ईमान को मुअत्तर कर रहे हैं। अल्लाह इस खुशबू को बिखेरे, आम फरमाए और हर घर को आबाद करे, इनके बच्चों को आबाद रखे। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, हम सब की हाज़िरियाँ कबूल हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।